नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज एक शनिवार के दिन हम आपके सामने स्टॉक मार्केट न्यूज़ लाए हैं बिकॉज मार्केट्स आर ओपन टुडे। मार्केट्स ओपन है बिकॉज आज है बजट डे। बजट 2025 का दिन है आज। तो ज़्यादा बजट के बारे में बातें नहीं होंगी क्योंकि इस वक्त कोई भी स्पेकुलेशन इज़ नीडलेस। कुछ ही घंटों में बजट की स्पीच चालू होगी। उसके बाद सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू द बजट वो क्लियर हो ही जाएंगी। तो न्यूज़ हम सारी उसी उन्हीं चीज़ों की करेंगे जो इवेंट्स हुए हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ ग्लोबल न्यूज़ है, कुछ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ों की बात शुरू करते हैं। ग्लोबल न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात करके यूएस इकोनॉमी के बारे में, राइट। यूएस इकोनॉमी की बात करें तो हमें बात करनी होगी उनके ओवरऑल मार्केट्स की, जो कल ऊपर रहे। एंड द रीज़न वॉज कि ओवरऑल जो दिसंबर का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ लेकर आया है। ओवरऑल स्टॉक्स देखें तो एप्पल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है उनके मेन इंडेक्सेस में, तो एप्पल के शेयर्स बढ़े थे बाय मोर देन 4% आफ्टर अ वेरी गुड फिजिकल Q1 एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज सर्विसेज रेवेन्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो आईफोन के सेल्स से बेटर जो रेवेन्यू है वो सर्विसेज के रेवेन्यूज आएंगे। इसके अलावा जो उनके मेन इंडाइसेस थे नैस्डैक S&P 500, ये ओवरऑल अच्छे नोट पर ही ओपन हुए थे। एंड इसी वजह से एक ऑप्टिमिज्म बेस्ड ऑन सम ऑफ द मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है कि बेटर होंगे। उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर मेनली इंडाइसेस ओपन ऑन अ ऑप्टिमिस्टिक नोट। दिसंबर का जो पीसीई प्राइस इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ बाय 0.3% फ्रॉम नवंबर विथ एन एनुअल रेट ऑफ 2.6%। तो थोड़े रेजिंग कंसर्न्स दिखे ऑफ परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। एंड अभी भी डिस्पाइट द वॉलेटिलिटी जो मेजर थ्री इंडेक्सेस है वो ओवरऑल जनवरी उन्होंने काफी एक अच्छे नोट पर फिनिश किया है। अगली न्यूज है रिगार्डिंग गोल्ड। तो गोल्ड की रैली अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है। जो करंटली यूएस में टैरिफ अनसर्टेनिटी है उस वजह से अगेन गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास हमने पास्ट में भी देखा है एंड अभी भी हम देख रहे हैं कि जब भी कोई भी फियर्स होंगे, कोई भी डर होगा अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, तब गोल्ड हमेशा से एक ऐसा एसेट क्लास रहा है जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखी गई है। एंड करंटली वही हमें दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले एक साल में गोल्ड के रिटर्न्स काफी ज्यादा रहे हैं। सो करंटली जो यूएस डॉलर्स में प्राइस कोट की जाती है तो दैट प्राइस हैज टच्ड अराउंड $2,800 पर आउंस। एंड मेनली उसका रीजन यही बताया जा रहा है कि जो टैरिफ के बारे में अनसर्टेनिटी है फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके चलते मे बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट रियली श्योर कि उनको कहाँ पर करंटली इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ऐसे में गोल्ड एक अच्छा असेट क्लास दिखा है जहां पर इन्वेस्टर्स हैव पार्क्ड देयर मनी। यूएस के जो गोल्ड फ्यूचर्स है वो थोड़े बहुत अनचेंज रहे लेकिन ओवरऑल रैली अभी भी बरकरार है इन द गोल्ड असेट क्लास। टैरिफ्स के अलावा और भी चीजें हैं। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऑलरेडी एक मेजर इशू है। एंड कंसिडरिंग जो स्टांस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है तो ऐसे में अनसर्टेनिटी की जो आशंका है वो थोड़ी सी और बरकरार रहेगी, ऐसा ऐसा भी माना जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए गोल्ड के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखे हैं। सेंट्रल बैंक की भी बाइंग बहुत सारे गवर्नमेंट्स के थ्रू, बहुत सारे कंट्रीज की सेंट्रल बैंक भी बाय कर रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर पुटिंग द अपवर्ड प्रेशर जो गोल्ड के प्राइसेस में दिख रहा है। एंड इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशंस अगर देखें तो कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि अभी भी यहाँ से भी और 10% इंक्रीज गोल्ड के प्राइसेस में आ सकता है। अगर यूएस इकोनॉमिक डेटा हम देखें तो वहाँ पर यूएस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो रिपोर्ट आया है तो उसके हिसाब से अभी भी जो प्रिफर्ड गॉज है इन्फ्लेशन का उसी के बीच करंटली इन्फ्लेशन दिख रहा है। एंड ये सब के चलते भी मार्केट पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस पर गोल्ड का क्या असर पड़ेगा। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो गोल्ड का इम्पैक्ट, गोल्ड के प्राइसेस का इम्पैक्ट ये रहा है कि डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड दिख रही है पिछले कुछ हफ्तों में। एंड मेनली जो बायर्स है वो रुके हुए हैं बजट के लिए ताकि कुछ इंडिकेशंस मिले रिगार्डिंग एनी चेंजेस, वेदर इट इज फॉर गोल्ड एसेट क्लास और कोई और एसेट क्लास में भी जो चेंजेस होते हैं तो उसके हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस भी चेंज होंगे। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी न्यूज की ओर, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। तो हमेशा बजट अनाउंस होने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जारी करता है। तो 2024-25 का
इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। एंड उसके कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 6.3% एंड 6.8% फॉर FY 26, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ग्रोथ के परसेंटेज है, जो एक स्टेडी ग्रोथ है डिस्पाइट एक स्लोइंग डाउन हमें नजर आ रहा है यहाँ पर। तो एक स्टेडी ग्रोथ का परसेंटेज माना जा रहा है कि होगा। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इंडिया की इकोनॉमी करंटली अभी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। एक सॉलिड फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ दिख रहा है। प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ेगी, ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस इस पॉलिसी में जताई गई है। पास्ट पास्ट ग्रोथ की तो बात हमने की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर एक्सपेक्टेशन थी कि इस पॉलिसी रिपोर्ट में कुछ डिटेल्स होंगे, वो थे अबाउट द स्लो डाउन जो Q2 से दिखने लगा, राइट। तो की फैक्टर्स जो इस रिपोर्ट में आए हैं रिगार्डिंग द Q2 स्लो डाउन, वो बताए गए हैं कि एक्सपोर्ट्स लोअर रहे बिकॉज ऑफ वीक ग्लोबल मार्केट्स, एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे कंट्रीज में थी, तो उसकी ये सब चीज़ों के चलते जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स थे दे हैव बीन सबड्यूड। मॉनसून के इम्पैक्ट की वजह से कुछ एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी इम्पैक्ट हुई। एंड कुछ मेजर फेस्टिवल्स की टाइमिंग की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा अफेक्ट हो गई, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इंडिया का जीडीपी दैट ग्रू बाय 6.7% इन Q1, लेकिन Q2 में ये थोड़ा सा स्लो हो गया टू 5.4%। तो इस वजह से 6% की ग्रोथ फर्स्ट हाफ में देखी गई। आईपीओस की लिस्टिंग में इंडिया ग्लोबल शेयर में अराउंड 30% तक पहुंच गया फॉर द कैलेंडर ईयर 2024, जिससे ओवरऑल इंटरनेशनल फाइनेंस में इंडिया की प्राइमरी मार्केट का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ता हुआ दिखा है। इंडिया का एम है टू अचीव 8% एनुअल ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, जो 2047 तक का टारगेट है, उसको उसको ध्यान में रखते हुए। एंड ग्लोबल फैक्टर्स लाइक ट्रेड पॉलिसीज, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें इंडिया के इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स बताई गई रिपोर्ट में, देवर रिगार्डिंग द ओवरऑल इंडेक्स परफॉर्मेंस। इसकी बात मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इस सेक्शन में भी एंड पहले भी हमने काफ़ी बात की है। पिछला साल इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है चाइना के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स को, बट इट हैज़ लैग्ड बिहाइंड यूएस नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। ओवरऑल रेमिटेंसेस स्ट्रांग रहे। रूरल डिमांड जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिकवरी थोड़ी बहुत बेटर होगी ऐसा एक्सपेक्टेशन है। फूड प्राइसेस आगे चलकर अगर लोअर रहे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे आ सकती है। एंड ग्लोबल इश्यूज से जो इम्पैक्ट आया है वो अगर कम होने लगा तो ऑल दीज थिंग्स वुड बी कॉन्ड्यूसिव फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बढ़ते हैं हम स्टॉक वाइज न्यूज की ओर, जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विशाल मेगा मार्ट के Q3 रिजल्ट से। हाल ही में आईपीओ हुआ है कंपनी का, एंड इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर रिपोर्ट किए। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 28%, रेवेन्यू इज अप बाय 20%। तो जब से लिस्टिंग हुआ है तब से ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल कैंडिडेट्स में ये रही है हमेशा नज़र में। एंड वैसी ही ग्रोथ उन्होंने करंटली इस रिजल्ट में डिलीवर की है। एबिडा की ग्रोथ 18.3% की रही। एबिडा मार्जिन 16% का रहा, जो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू Q3 ऑफ FY 24। विशाल मेगा मार्ट 668 स्टोर्स ऑपरेट करता है इंडिया में अक्रॉस 432 सिटीज। एंड अगर हम इनके रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका फोकस, अनलाइक अदर कंपनीज लाइक डी मार्ट, इनका फोकस ज़्यादा अपैरल पर है। 45% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो अपैरल से आता है। मे बी दैट्स द मेन रीजन फॉर द मार्जिन बीइंग अ लिटिल हायर। 28% रेवेन्यू जनरल मर्चेंडाइज से आता है एंड 27% जो है वो FMCG से आता है। कंपनी के सीईओ ने कहा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट गुड फॉर द कंपनी डिस्पाइट कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी सी सबड्यूड रही, उसके बावजूद एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा कंपनी के एमडी ने बताया है। सन फार्मा के Q3 रिजल्ट सामने आए हैं। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 15%, रेवेन्यू इज अप बाय 10.5%। ओवरऑल अच्छे रिजल्ट रहे हैं ये। अगर हम ओवरऑल बेसिस पर बात करें तो सीक्वेंशियली रेवेन्यू 2.9% से लगभग 3% से बढ़ा है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का सेल्स में ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखी, विच इज़ अराउंड 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी। लेकिन यूएस फॉर्मुलेशन सेल्स हैव नॉट बीन दैट गुड, 0.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर दिखा है। इमर्जिंग मार्केट के जो सेल्स है देवर अप बाय अराउंड 10%, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सेल्स वर अप बाय 21%। हालांकि इट्स नॉट अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। R&D इन्वेस्टमेंट इस क्वार्टर में 6.3% रही ऑफ द टोटल सेल्स जो कंपनी ने किए। एंड इसके अलावा R&D स्पेंड जो है दैट इज रिवाइज डाउन टू अंडर 7% ड्यू टू क्लिनिकल ट्रायल डिलेज। नेस्ले इंडिया ने अपने Q3 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसके बाद स्टॉक भी कल
ऊपर था नेस्ले का। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय अराउंड 4.9%। ओवरऑल ठीक ठाक रिजल्ट्स ही आए हैं, बट एफएमसीजी कंपनीज में हमने रिसेंटली देखा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस। तो ऐसे में थोड़े बहुत ठीक ठाक रिजल्ट्स भी आर बीइंग रिवॉर्डेड इन द स्टॉक मार्केट्स। ओवरऑल बेवरेज बिजनेस ने 2000 करोड़ ऑफ रिटेल सेल्स क्रॉस किया है। नेस्कैफे की जो लीडरशिप है वो और स्ट्रेंथन होती हुई दिखी है। प्रॉफिट इबिटा जो है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है वो इनफैक्ट डिक्रीज हुआ है बाय अराउंड 4% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ई कॉमर्स बिजनेस इज कंट्रीब्यूटिंग 9% नाउ टू द डोमेस्टिक सेल्स जो कंपनी के होते हैं, एंड न्यू प्रोडक्ट जो है वो अराउंड 7% है ऑफ देयर टोटल सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो एक्सपांशन कर रही है कंपनी ऑफ अ थर्ड यूनिट ऑफ देयर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट किट कैट। तो उसका थर्ड यूनिट कंपनी अब डालने वाली है इन साणंद फैक्ट्री। एंड केपेक्स की बात करें तो कंपनी इज ऑन ट्रैक टू रीच 5,800 करोड़ फ्रॉम 2020 टू 2025। ओवरऑल कमोडिटी आउटलुक, बिकॉज कमोडिटी आउटलुक एफएमसीजी कंपनीज के बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर की रॉ मटेरियल्स। तो कंपनी का कहना है कि स्टेबल प्राइसेस दिखे हैं फॉर एडिबल ऑयल, मिल्क एंड पैकेजिंग। डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी थोड़ी सी चैलेंजिंग है, मेनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन बीइंग हाई। तो फूड इन्फ्लेशन एंड मॉडरेशन इन अर्बन कंजम्पशन, थोड़ी बहुत ग्रेजुअल रिकवरी दिखी है इन रूरल कंजम्पशन। यूपीएल ने अपने Q3 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। यूपीएल एक एग्रोकेमिकल्स की कंपनी है विच इज नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज। यूपीएल एक समय पर निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था, बट इट इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ निफ्टी 50। कंपनी के लिए पिछले कुछ साल हैव नॉट बीन गुड, मेनली बिकॉज कंपनी का बहुत सारा सेल्स जो है वो साउथ अमेरिका से रिलेटेड है, एंड वहाँ पर एनवायरनमेंट हैज़ नॉट बीन दैट गुड। ओवरऑल इस क्वार्टर में कंपनी ने एक लॉस टू प्रॉफिट किया है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में लगभग 1200 करोड़ का लॉस था, जो अब 800 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप रहा, एंड रेवेन्यू इज मोर देन 10,000 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर फॉर द कंपनी। कॉस्ट रिडक्शन कंपनी ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसकी वजह से एक्सपेंसेस गिरे हैं कंपनी के, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। मॉनसून इम्पैक्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट मॉनसून रेनफॉल इंडिया ने एक्सपीरियंस किया इन 2024 फ्रॉम सिंस 2020। तो उस वजह से एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी अच्छी रही, जिससे बूस्ट मिला एग्रोकेमिकल डिमांड को, एंड इस वजह से इंडिया बिजनेस फॉर द कंपनी हैज़ डन वेल। ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक वॉज अप बाय 14% जब कंपनी ने 8 न्यू जेन 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए फॉर द S1 पोर्टफोलियो। तो इसके बाद कंपनी का स्टॉक कल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखा। जो जेन 3 प्लेटफॉर्म है वो ऑफर करता है 20% इंक्रीज इन पीक पावर, 11% कॉस्ट रिडक्शन एंड 20% इंक्रीज इन रेंज ओवर द सेकेंड जनरेशन, जो कंपनी का पहला सेकेंड जनरेशन था। मार्केट शेयर की बात करें तो अभी भी यू कैन से दैट इट इज एट द टॉप, बिकॉज हर मंथ में ये नंबर्स बहुत चेंज होते हैं। अभी भी ईवी टू व्हीलर्स इज अ वेरी स्मॉल मार्केट इन इंडिया, बट दे हैव रिक्लेम्ड देयर लीडरशिप एज इंडियाज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट विथ 25% मार्केट शेयर इन जनवरी 25। तो जनवरी 25 में अराउंड 22,000 यूनिट्स कंपनी ने बेचे, विच इज अ 65% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। जो उनके फ्लैगशिप मॉडल्स है दे आर बीइंग लॉन्च्ड इन जेन 3 एज वेल। S1 Pro जो है दैट इज बीइंग लॉन्च्ड, तो इसकी प्राइस रेंज अराउंड 80,000 टू 1,70,000 के बीच में रहेगी। इसमें जो रेंज है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बिट बेटर। लॉन्च के टाइमिंग्स जो है दैट विल बिगिन इन मिड February। तो की टेक अवे यही था कि ओला जो है अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ एनहांस्ड परफॉर्मेंस फीचर्स लाने की कोशिश कर रहा है इन देयर जेन 3 स्कूटर्स। एंड अब ये ईवी टू व्हीलर मार्केट कैसे आगे हीट अप होता है ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो आज बजट प्रेजेंट कर होने वाला है पार्लियामेंट में, तो ऐसे में एक बजट से रिलेटेड ही बिलीव इट और नॉट की बात करते। तो इन द ईयर 1973-74 जो बजट प्रेजेंट हुआ था, दिस वाज अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी। एंड उनके अंडर जो ये बजट प्रेजेंट हुआ दैट वाज बाय फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव चौहान। तो इस बजट को ब्लैक बजट माना जाता है। इट वाज कॉल्ड ब्लैक बजट फ्यू मंथ्स आफ्टर द बजट वाज प्रेजेंटेड। उसका रीजन ये था कि जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद से इट वाज द हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट जो इंडिया का इस बजट में होने वाला था। द फिस्कल डेफिसिट अमाउंट वाज 550 करोड़, जो आज सुनने में शायद छोटी अमाउंट लगे, बट उस समय के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। एंड ये अनप्रेसिडेंटेड माना जा रहा था, एंड इससे जो चैलेंजिंग स्टेट
थी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई। 1973-74 उस समय की बात है जब इंडिया ऑलरेडी 2 वॉर्स कर चुका था विद पाकिस्तान। तो ऐसे में देश की हालत जनरली कभी अच्छी होती नहीं है, बिकॉज डिफेंस पर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हुआ रहता है, एंड बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी में उस समय थे। तो दिस वाज जस्ट बिफोर द इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड। उस 73-74 के बजट में एक स्पेशल एलोकेशन किया था 56 करोड़, जो गवर्नमेंट यूज करने वाली थी फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। तो जो रैशनल तब दिया गया था बाय द गवर्नमेंट वो ये था कि ये सारे कंपनीज के प्राइजेस ऐसे हैं जिससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है एंड द कॉमन पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड देयर प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने एक अलग फंड एलोकेट कर दिया ताकि वो जो है वो ये सारी चीजें नेशनलाइज कर दे, एंड इससे नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस तब हुआ था। तो इससे उनका एम यही था कि गवर्नमेंट प्राइसिंग थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगी एंड इससे जो डिमांड है पावर सेक्टर में वो ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो ये मैं शेयर करना चाहता था कि एक बजट ऐसा भी रहा है विच वाज कॉल्ड एज द ब्लैक बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।